हेलो एंड नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 9th एंड 10th। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो तीनों क्लास में है एआई एथिक्स। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एक पार्ट है एआई एथिक्स। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप अगर क्लास 8 के स्टूडेंट है, 9 के स्टूडेंट है या 10th के स्टूडेंट है तो तीनों क्लास के लिए टॉपिक आता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई एथिक्स क्या होता है। तो सिंपल चीज अगर हम बात करेंगे एआई एथिक्स के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे एथिक्स। तो एथिक्स क्या होता है वो आप सब जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है एआई एथिक्स, क्या क्या चीजें जरूरी है इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ और मजे करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथिक्स। तो एथिक्स हम ह्यूमन बीइंग है, तो जो भी हम मोरल वैल्यूज या तो कुछ प्रिंसिपल्स या तो कुछ आदर्श जो हम हिंदी में कहते हैं वो फॉलो करते हैं काम करते समय, तो उसे हम कहेंगे एथिक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सेम चीज है कि जब कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोजेक्ट या तो कोई भी नया मॉडल मार्केट में जब लॉन्च होता है तो उसके साथ साथ कुछ एथिक्स के बारे में भी यहाँ विचार किया जाता है। कुछ एथिक्स जो होता है उसे फॉलो किया जाता है। तो वो क्या क्या है वो हम इसमें चर्चा करेंगे और क्या है एआई एथिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर फॉलोइंग सम मोरल प्रिंसिपल्स फॉर डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज एज वेल एज टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल विद गुड मैनर्स एंड बिहेवियर। तो अच्छे मैनर्स और गुड बिहेवियर जो हम करते हैं उसी को हम एथिक्स कहते हैं। These concerns and principles related to good manners, good behaviors is known as ethics. तो यह है ethics का definition. Similarly, certain ethics are also associated with AI systems and tools. These ethics are known as AI ethics. तो वैसे ही बिल्कुल कुछ ethics जो है वो सिस्टम टूल्स और AI के साथ अटैच है तो उसे हम AI ethics कहते हैं। So finally, AI ethics can be defined as the following. AI ethics refers to the basic principles of AI system design that use the good code of conduct and produces the results. तो यहाँ पे गुड कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब आप सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जब हम ऐप यूज करें, सिस्टम यूज करें तो कुछ हमें सिंपल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो चीज यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है। इन अदर वर्ड्स, एथिक्स मीन्स व्हाट इज राइट एंड अनएथिकल मीन्स व्हाट इज रॉन्ग। तो क्या सही है क्या गलत है उसे हम कहेंगे एआई एथिक्स। तो यहाँ पे दो चीजों में इसको कैटेगराइज किया गया है, एआई बायस एंड एआई एक्सेस। तो यहाँ पे ये चीज है एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू एआई एक्सेस। तो क्या क्या यहाँ पे कंसर्न है एआई एक्सेस के रिलेटेड। तो इफ यू आर developing a system or a new technology, you may face some ethical issues related to that system or new technologies. Similarly, AI system also facing these ethical concerns. तो जैसे नई सिस्टम डेवलप करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पे एथिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डेवलप करते समय। तो वैसा सेम एआई में भी है, जैसे कोई नया सिस्टम या टूल बनता है तो कुछ एआई कंसर्न्स यहाँ पे देखने पड़ते हैं। When AI is coming to your way, you need to think about data management. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो बेसिक रूल है या तो बेसिक एथिक है वो है डेटा मैनेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट कंसर्न बिकॉज एआई मोस्टली रिलाई ऑन डेटा। हम सब जानते हैं कि एआई सिस्टम में जब तक डेटा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। तो सारी चीजें यहाँ डिपेंड है डेटा के ऊपर। तो इसीलिए टोटली जो सिस्टम होता है मोस्टली वो डिपेंड होता है डेटा के ऊपर। द एआई सिस्टम इज नथिंग विदाउट डेटा। वेन एवर यू थिंक about data, you should think about their storage, collection, privacy and many more concerns. तो डेटा के रिलेटेड हम क्या क्या चीजें देखते हैं। आप जैसे मोबाइल में ऐप यूज करते हैं तो तुरंत ही वहां पे आता है कि एक्सेस चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए और प्राइवेसी चाहिए ताकि आपका डेटा है कहीं और लीक ना हो जाए, कोई मिसयूज ना करे उसका। तो ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। Nowadays, internet has the entire world. We are using smartphone and internet. Daily we are accessing lots of apps and websites. Can you answer these questions? तो यहाँ पे देखिए डेली हम ये करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है। When you install app on your mobile, what type of permission the app is asking for? तो क्या क्या पूछते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया है। सो द आंसर इज एज फॉलोइंग। कॉन्टैक्ट, सबसे पहले कॉन्टैक्ट एक्सेस करने को बोलते हैं। उसके बाद लोकेशन, जीपीएस अगर ऑन है तो लोकेशन पूछेगा। उसके बाद ईमेल एक्सेस, स्टोरेज एक्सेस, नोट्स एक्सेस। इसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिक होता है तो कैमरा एक्सेस भी पूछता है।
कि कैमरे के लिए जब आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं कुछ, तो वो भी एक्सेस लिया जाता है। तो ये सारे एक्सेस यहाँ पे लिए जाते हैं। एंड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऐप में आस्क स्पेसिफिक परमिशन टू फॉलो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। सो दिस ऑल डेटा Google is using for exchange of the detail whenever such apps are used in your mobile. Sometimes it improves user experience as well. You will get information from your app as per your desires. तो ये एक्सेस लेने के दो कारण हैं। एक तो जो मेन कंपनी है वो यूज करती है, उनको जब आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, आपके रिलेटेड कोई चीज आपके मोबाइल में दिखानी है, शो करनी है, तो इसके लिए यूज होता है रिकमेंडेशन और सजेशन के लिए। और दूसरा यूज होता है कि मिसयूज करके आपको कभी कभी कैसे स्पैम ईमेल करते हैं लोग, या तो कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद कुछ चीजें आपको दी जाती है, कुछ मैसेजेस आते हैं। तो ये दो तरीके इसमें होते हैं और डेटा एक्सेस करने के बाद लोग ये जनरली काम करते हैं। और तीसरा जो है वो है, हम कहेंगे कि काफी डेंजरस होता है, उससे आपका अकाउंट हैक होता है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे AI बायस। तो ये AI एक्सेस के रिलेटेड था। AI बायस, व्हेन यू टैप ऑन अलाउ बटन ऑन योर मोबाइल और स्मार्टफोन, यू आर गिविंग योर डिटेल्स फॉर सिंपल एक्सेस। दैट मीन्स वॉट एवर डेटा यू फेड इन दैट पर्टिकुलर ऐप इज योर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द ऐप यू हैव यूज। तो जो भी ऐप आप यूज करते हैं उसमें आपने जो डेटा डाला है वो मतलब आपकी खुद की चीज है। तो जब आप अलाउ करते हैं तो वो कंपनी उसको यूज करती है। Yes, you have seen that most of the robots or assistants are available in female voice only. This is because the computer system train on specific data and common observation for those kind of jobs. तो यहाँ पे बायस का मतलब क्या है कि कुछ चीजें आपको बायस देखने को मिलेगी। बायस मतलब आपको लगेगा कि ये जनरल चीज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एज ए जनरल चीज कंसिडर की जाती है। जैसे आप देखेंगे रोबोट्स और कुछ ऐसी चीजें, तो आपको फीमेल वॉइस में मिलेगा, ताकि वो क्या है कि ऐसे माना गया है कि ये जनरली ये जॉब जो है वो सिर्फ लेडीज ही करती है या तो फीमेल करती है। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुकी है और अभी AI रोबोट्स में भी अभी मेल के वॉइस आने लगे हैं। बट पहले ऐसा था कि मोस्टली हमें ऐसी वॉइस सुनने को मिलती थी। तो ये है बायस। बट आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच थिंग्स आर नॉट एन इजी टास्क। और दूसरी तरफ जैसे हम सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम को, मशीन को ये चीज आइडेंटिफाई करना एक इजी टास्क नहीं रहता है। Sometimes the result produced by these systems are also not up to the mark. It happens in AI system because sometimes the developer also cannot understand the behavior of these systems. तो सिस्टम बनाते बनाते कभी कभी डेवलपर को भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए और इसका क्या आउटपुट हो सकता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसी बायस वाली चीजें हमें देखने को मिलती है। Many AI systems do exactly what they have designed for. तो बहुत सारे जो सिस्टम्स है वो क्या करते हैं, तो किस काम के लिए उनको बनाया गया है सिर्फ वही काम यहाँ पे करते हैं। They cannot take their decisions. They use the provided data and training material. They never understand the data nor interprets them. तो जो डेटा उनको मिलता है वो कभी समझेंगे नहीं, कभी उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे सिस्टम। बट क्या करेंगे कि उनको जैसे ट्रेन किया गया है और जिस काम के लिए उनको बनाया गया है सिर्फ वही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ गुड पॉलिसी यहाँ पे लिस्ट आउट की है मैंने। तो सबसे पहला है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम, राइट ऑफ कलेक्शन डेटा, डेटा कलेक्शन, फ्रीडम ऑफ लिविंग द सिस्टम, डिजाइन एंड डेटा डिलीशन। तो ये यहाँ पे गुड AI पॉलिसी में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ट्रांसपेरेंट सिस्टम रिफर्स टू द गाइडलाइन एंड सिस्टम पर्पजेस शुड बी वेरी क्लियर टू इट्स यूजर while collecting data. The purpose and the detailed guide about what to be done with the data should be known to the users. तो इसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहेंगे कि जैसे डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन किस पर्पज के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका कहाँ पे कैसे यूज होगा, तो उसकी एक पॉलिसी यहाँ पे बना करके रखनी चाहिए। तो उसी को ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज राइट ऑफ डेटा कलेक्शन। When the data is collected by the AI system, it must be right to the data which the system is collecting. Without the collection of data, it cannot take the right decision for the user. तो डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये राइट एक होता है। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा का राइट कंपनी को जाता है। फ्रीडम ऑफ लिविंग सिस्टम, द यूजर मस्ट हैव द फ्रीडम टू लीव द सिस्टम आफ्टर यूजिंग सच सिस्टम। इफ यूजर वांट टू लीव द सिस्टम, द फ्रीडम शुड बी गिवन टू द यूजर्स। और जब यूजर को यहाँ पे ऐप को लीव कर देना है या छोड़ देना है या तो बीच में से कहीं डिलीट कर देना है, तो उसका भी फ्रीडम मिलना चाहिए और ये जनरली होता है बेसिकली। तो ये चीज है। उसके बाद है डिजाइन। द सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट डेटा कलेक्शन एंड पर्पज शुड बी लिमिटेड। दिस हेल्प यूजर्स टू स्टे एंड यूज द सिस्टम इन अ गुड मैनर। द इंटरफेस इटसेल्फ प्रोवाइड सच कंट्रोल्स टू यूजर। तो डिजाइन में भी ये सारी चीजें कंसीडर की जानी चाहिए। उसके बाद है डेटा डिलीशन।
तो जब भी आप चाहे समटाइम्स यूजर रिक्वेस्ट टू डिलीट द डेटा इट शुड बी प्रोवाइडेड इन सिस्टम इटसेल्फ। तो डेटा जब डिलीट करना चाहे तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो मेजर आप जो ऐप यूज करते होंगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जब डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब एआई एक्सेस क्या होता है? तो देखिए एआई एक्सेस इज अ सेट ऑफ एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ एआई सिस्टम। तो एआई सिस्टम यूज करने के लिए उसमें जो बेसिक एथिकल कंसर्न्स है उसे एआई एक्सेस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज, नेगेटिव एडॉप्शंस एंड ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। तो ये 4 चीजें हैं। चलिए देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि इसमें एआई से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ऐसा कहना है, क्योंकि जो सिस्टम ऑटोमेट हो जाएंगे वहां पे जो लोग इन्वॉल्व है तो वो लोग वहां पे नहीं रहेंगे, उसकी जगह पे मशीन्स काम करेंगे, रोबोट्स काम करते हैं। तो ये होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिलेगा। तो एआई एडॉप्शन कैन इंक्रीज द जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैनी सेज दैट इट रिड्यूसेस द एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्स मैनी जॉब्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग एंड मैनी सेज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों चीजें हैं, वाइस वर्सा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे इफेक्ट रहेगा, कुछ लोग कहते हैं कि इफेक्ट नहीं रहेगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखें increase in inequalities by adopting AI results in a reduction in the number of people required for particular jobs. It will definitely affect the economy and increase the gap in the economy, hence increase inequalities. तो ये तो है 100% फैक्ट है कि जैसे ये होगा तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो इसमें क्या होगा, तो गैप इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में एक बड़ा गैप होगा, तो वो भी यहाँ पे एक इनइक्वालिटीज इंक्रीज करने के लिए एक हम ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि एक उसका रीजन हो सकता है। उसके बाद नेगेटिव एडॉप्शंस। नेगेटिव एडॉप्शंस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द नेगेटिव माइंडेड कम्युनिटी लाइक हैकर्स, टेररिस्ट एंड सम अदर माफियाज कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर सम अदर पर्पजेस एंड मिस यूज देम। तो ये मिस यूज और ये तो वेरी कॉमन है, अभी हम हर जगह देखते हैं कि कॉमन चीजें होती है, तो लोग इसका नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव यूज भी करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। Black box problem. The black box problem refers to the situation that is created by a system itself and the developer of system cannot resolve them. This happens quite often with AI system. तो AI सिस्टम के साथ ब्लैक बॉक्स का प्रॉब्लम रहता है। क्या है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम? कि जैसे सिस्टम डेवलप हुआ तो सिस्टम अपने अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो वही प्रॉब्लम कभी कभी डेवलपर भी समझ नहीं पाते। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये जो है सिस्टम बनने के बाद ब्लैक बॉक्स पे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे वो थे एआई एथिक्स के रिलेटेड। आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आपके डाउट्स और क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।